नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस पर। जैसे कि कुछ टाइम से लगातार कैंडिडेट्स की क्वेरी आ रही है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी है। तो इसका रिगार्डिंग हम एक डिटेल्ड वीडियो और फॉर्म भरने की पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो एग्ज़ाम है वो बाकी एसएससी की एग्ज़ाम से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसकी वजह से उसकी जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है फॉर्म भरने से लेकर लास्ट तक की, उसमें कई बार कैंडिडेट छोटी मोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन के बाद भी उनको फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कोई भी इस तरीके की गलती ना हो और बहुत ही ध्यान से केयरफुली हमें ये फॉर्म भरना है। इसी के रिगार्डिंग मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाई है। वीडियो को लास्ट तक देखें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात करते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले जैसे ही आप एसएससी की न्यू वेबसाइट पर एंटर करते हैं आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देता है। उसके बाद जैसे ही आप राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर देखते हैं आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सिंपली लॉगिन करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना है। मैं आपको यह बता दूं कि पिछली जो वेबसाइट थी एसएससी की पुरानी वेबसाइट, उस वेबसाइट का कोई भी डाटा नई वेबसाइट पर मैपिंग नहीं किया गया है, तो इसलिए पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें बहुत ही ध्यान से हर एक डिटेल को आपको फिल करना है। उसके बाद में फाइनली उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपको वापस से लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ वापस आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस आगे से यहाँ आपको स्टार्ट करनी है। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल ऊपर दिखाने लग जाता है और नीचे लाइव एग्जामिनेशंस में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। यहाँ अप्लाई का एक ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन आगे ओपन हो जाएगा। जैसे ही उसे खोलेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ मैपिंग हो जाएगी और उसको आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे एक्स सर्विसमैन का एक ऑप्शन आपके सामने खुलेगा, उसे यस या नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ आपको जो भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ एप्लीकेशन भरने से पहले आपको एक काम और करना है कि आप किन किन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हो, उन सारी पोस्ट की डिटेल आपको पहले ही नोट करके रखनी है। तो जैसे ही आप पोस्ट डिटेल वाले ऑप्शन में जाएंगे यहाँ आपको रीजन सेलेक्ट, सबसे पहले फेज 12 का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना है। आपको एक एक रीजन में जाके हर एक पोस्ट की डिटेल आपको चेक करनी है। जैसे कि सेंट्रल रीजन को मैंने यहाँ ओपन कर लिया, इसकी सारी पोस्ट यहाँ नीचे आ गई हैं। तो जैसे ही आप पहली पोस्ट की डिटेल चेक करते हैं तो यहाँ इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ नीचे शो होने लग गई है। इस तरीके से आपको हर एक पोस्ट की पोस्ट डिटेल्स आपको वन बाई वन करके चेक करनी है और हर एक रीजन की आपको चेक करनी है। जितनी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उनका सबका आपको पोस्ट कैटेगरी नंबर, पोस्ट कोड नंबर, जैसे इनका CR 14 324, CR 14 224, इस तरीके से हर एक कैटेगरी का आपको पोस्ट कोड नोट कर लेना है, जिन जिन कैटेगरीज के लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद में वापस से यही इसी ऑप्शन पर आना है, पोस्ट डिटेल्स पर। यहाँ आपको अपनी जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप उस कैटेगरी की पोस्ट को सेलेक्ट करते हो उसका पोस्ट नेम नीचे दिखाने लग जाएगा। उसके बाद उसका लेवल नीचे शो होने लग जाएगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो उस पोस्ट की है वो अगेन यहाँ आपको शो होने लग जाएगी। उसको आप वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ टिक मार्क पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ यस करना है कि आपको इस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है। उसके बाद अगर इसकी पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उसको यस करके उसको भरना है। क्योंकि एसएससी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके साथ में अगर किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आप उस एक्सपीरियंस को फॉर्म भरते टाइम अगर उसमें मेंशन नहीं करते हैं तो आपको बाद में क्वालिफाई होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि आप बाद में उस एक्सपीरियंस को प्रोड्यूस करें तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, एसएससी बाद में आपको रिजेक्ट कर देगी। इसलिए आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और उस पोस्ट के लिए वो एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपको पहले ही वो मेंशन करना है। इस तरीके से सारा करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा इस बार एसएससी ने ये चेंज किया है कि इसमें फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज स्कैन करके अपलोड नहीं करनी है। इस बार लाइव कैप्चर आपके सामने फ़ोटो करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आप यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करने हैं, देन सेव एंड नेक्स्ट करना है। आपका प्रीव्यू फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद आप सारी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई करके सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। बहुत ही ध्यान से, बहुत केयरफुली इस चीज़ को भरना है। तो इस तरीके से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का कंप्लीट फॉर्म हमें भरना है। बहुत ही ध्यान से इसको फॉर्म को भरना है और जिन जिन पोस्ट्स के लिए आप एलिजिबल हो उन सारी पोस्ट को नोट करके रखना है। उसके बाद में वो सारे फॉर्म्स आपको कंटिन्यूस भरने हैं। धन्यवाद।